नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप लोगों को आज के हिंदी कक्षा में। तो बच्चों, आज है हम लोग 8वीं कक्षा में। याद है आप लोगों को, हम लोगों ने पिछले कक्षा में क्या पढ़े थे? सही, हम लोग एक पाठ को प्रारंभ किया था। वो पाठ का नाम क्या है? वो पाठ का नाम है कामचोर। कामचोर मतलब कौन है? जो काम करने के लिए ही इंटरेस्ट नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कामचोर कहते हैं। हमेशा काम नहीं करने का तरीके जो ढूंढते हैं, जो व्यक्तियां काम नहीं करने के लिए कुछ तरीके ढूंढते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कामचोर कहते हैं। तो इस कामचोर पाठ को किसने लिखा था? लेखिका इस्मत जुगताई जी ने इस पाठ को लिखा था, जो उनके जीवन का एक अद्भुत घटना को इस पाठ में दिया गया है ना बच्चों? हम लोगों ने पिछले कक्षा में कवि परिचय देखे थे और कामचोर पाठ एक मतलब थोड़े से बाग, पहला बाग को हम लोगों ने पिछले कक्षा में पढ़े थे। मैं शायद सोचती हूँ आप लोगों ने भी एक बार वो पाठ पढ़ा होगा और जो भी मैंने वीडियो में कठिन शब्द का अर्थ दिया था उसे लिखकर रखा होगा, है ना? लिखा है ना? तो आज हम लोग पाठ को आगे बढ़ाते हैं। आगे इस्मत जुगताई जी क्या कहने चाहते हैं इसके बारे में देखेंगे बच्चों। तो क्या है ना, पहले हम लोगों ने पहला भाग में हम लोगों ने क्या देखा था? ये लेखिका क्या है, इन लोगों को, जो लेखिका के साथ और कुछ बच्चे थे, उन लोगों को क्या नहीं चाहिए था? काम नहीं चाहिए था। पर अम्मा ने एक ऑर्डर दिया था। जो लेखिका का अम्मा जी ने एक ऑर्डर दिया था, क्या? जो आज काम कौन नहीं करेंगे उन लोगों को खाना नहीं मिलेगा। तो इसलिए लेखिका और अन्य बच्चे क्या करने लगे? काम करने के लिए तैयार हो गए। तो पहला काम कौन सा था? पहला काम था क्या है? झाड़ू लगाना। तो झाड़ू लगाते वक्त उन लोगों ने क्या किया था? पूरे धूल उठाकर घर में सभी क्या है, धूल इकट्ठे होने के जैसे उन्होंने झाड़ू लगाता। उसके बाद पेड़ पौधों को पानी देना था, वो भी क्या है, वो भी उन लोगों ने सही नहीं किया था। सही तरीके से काम नहीं किया था उन लोगों ने, है ना? तो आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे पाठ को। ये लेखिका और उनके साथ जो बच्चे थे वो लोग कैसे काम करते हैं। तो चलिए बच्चों, मैं पाठ को पढ़ते पढ़ते ही उसका विवरण वहीं पर देते जाऊंगी। उसके बाद में जो वीडियो के लास्ट में जो पूरे इस पाठ का सारांश क्या है, इसे मैं आप लोगों को बताती हूँ। और जो मैं पढ़ते वक्त, विवरण देते वक्त जो भी कठिन शब्द का अर्थ बताती हूँ, तो उसे आप लोग लिख कर रखिए। तो बच्चों, आज हम पाठ प्रारंभ करेंगे। आज का पाठ को प्रारंभ करेंगे। आज है 54, पेज नंबर 54 में से पहले से पाठ को स्टार्ट करना है ना? तो चलिए हम लोग पाठ को प्रारंभ करेंगे। तो देखिए, एक मुर्गी दाल की पतली में छपक मारकर भागी और सीधी जाकर मेरी में इस तेजी से फिसली की सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई आध मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। तो पेड़ पौधों को पानी देने के बाद अगले जो काम कौन सा था उन लोगों को? मुर्गियों को क्या करना? अब उसका जगह में डालना, क्योंकि शाम हो रहा था, है ना? तो पर ये मुर्गियां भी क्या है, उन लोगों का बात ही नहीं सुनते थे। वो मुर्गियां इधर उधर क्या कर रहे थे? भाग रहे थे।
जब ये मुर्गियां भाग रही थी, उसके पीछे लेखिका भी क्या कर रही थी, भाग रही थी उसे पकड़ने के लिए। तब फिसल कर अचानक से क्या हुआ, वहां वो गिर गई। तो गिरते वक्त जो कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ा, जो मौसी जी क्या कर रही थी, बैठकर आंत मुंह धो रही थी, साफ कर रही थी। धो रही थी मतलब इस शब्द का अर्थ है साफ कर रही थी। धोना मतलब क्या है, साफ करना। धोना मतलब क्या है, साफ करना। अपने मुंह और हाथ को वो क्या कर रही थी, साफ कर रही थी। यहाँ देखिए बच्चों, इस पैराग्राफ में एक वचन और बहुवचन रूप को दिया गया है। पहला देखिए मुर्गी, तो ये क्या है, मुर्गी। मुर्गी का ये क्या है, एक वचन रूप में है। इसका बहुवचन रूप कौन सा हुआ, मुर्गियां। तो इसका बहुवचन रूप हुआ मुर्गियां। तो मुर्गी मतलब एक हेन, मुर्गियां मतलब दो से अधिक क्या है, मुर्गियां हैं। तो एक भी दबड़े में जाने को राजी ना हुई। दबड़े मतलब जो मुर्गियों को डालने का जगह, जो मुर्गियों को एक जगह होता है उसे डालने का जगह या मुर्गियों को रहने का जगह। तो क्या है, अर्थ क्या है, मुर्गियों को मुर्गियों के रहने का जगह, मुर्गियों को रहने का जगह। तो क्या है, ये मुर्गियां भी क्या है, एक ही जगह पर जाने के लिए नहीं चाहते थे। इधर किसी को सूजी की जो बेड़े आई हुई है लगे, तो उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। बेड़े मतलब क्या है, बफेलो। तो उसे भी क्या करना था, खाना खिलाना था। दिन भर की भूखी बेड़े दाने का सूप देखकर जो सब की सब जपटी तो भाग कर जाना कठिन हो गया। लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गई, पर बेट चाल मशहूर है। उनकी नजर तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलंगती बर्तन लुट खाती साथ साथ चढ़ गई। तख्त पर बनी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोकरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। बेने बहुत निसंकोच सबको रोदाती मैंगानों का छिड़कावा करती हुई दौड़ गई। ये क्या है, बैंड क्या करने लगा, दौड़ कर, ये भी क्या है, मुर्गियों के तरह ही दौड़ कर भागने लगा। तब भागते वक्त वहां दीदी का, लेखिका के दीदी का वहां एक दुपट्टा मतलब क्या है, शॉल, दुपट्टा गिर गया था। जब ये बैंड क्या है, जोर से दौड़ते वक्त उसका मुंह में अटक कर वहां क्या है, वे दौड़ने लगे। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। जहां जहां से सूप गुजरा, बेड़े शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला कर गई। तो जब ये बेड़े गुजारते वक्त कैसे लगने लगा, एक जर्मनी की सेना, जर्मनी की सेना, आर्मी क्या कर रहे हैं, यहाँ आक्रमण करने के लिए जैसे आते हैं, तूफान गुजरता है, वैसे ही ये बैंड भी क्या है, गुजरने लगा, दौड़ने
लगा जैसे कुत्तों, कुत्तों मतलब क्या है, डॉग, कुत्तों जैसे क्या है, सूंघते सूंघते, स्मेल लेते लेते हुए क्या करते हैं, हमला करते हैं। जैसे ही ये बैंड भी क्या करने लगा, स्मेल को लेते हुए भागने लगा। अज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थी। अज्जन माँ क्या कर रही थी, एक दुपट्टे को ऐसे मुंह में लगाकर सो रही थी। उन पर से जो बेड़े दौड़ी तो न जाने वह सपनों में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। तब क्या है, अज्जन माँ पलंग पर क्या है, बाहर एक कॉट पर ऐसे मुंह में दुपट्टे लगाकर सो रही थी। न जाने क्या है, वो एक अच्छे सपने में हो गए। जब ये भैंस उसके ऊपर से दौड़ा तो वो क्या है, चीखने लगा कि मारो मारो। इस पैराग्राफ में और एक शब्द है बच्चों, महलों। महल मतलब क्या है, घर, है ना। तो महलों मतलब इसका क्या हुआ, बहुवचन रूप हुआ। महल का बहुवचन रूप हुआ महलों। महल एक वचन रूप हुआ तो महलों क्या हुआ, बहुवचन रूप। तो क्या है ना, वो ऐसे चीखने लगे, चिल्लाने लगे, मारो मारो। तो इतने में बेंडे सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। क्या है, जो सूप को भूलकर, वहां जो सूप था उसे भूलकर जो कटोरी में तरकारी वाली, तरकारी मतलब क्या है, सब्जी, तरकारी मतलब क्या है, सब्जी, सब्जी मतलब वेजिटेबल्स। ये बैंड भी क्या करने लगे, बैंस भी क्या करने लगे, जो तरकारी की कटोरी थी वहां क्या है, वो उसे देखकर टोकरी पर टूट पड़ी, मतलब उस तरफ भागने लगी। वह दालन में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोई को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। वो क्या कर रही थी, मटर, मटर का मतलब क्या है, बीज। तो मटर को क्या कर रही थी, तोल कर, क्या है, उसे तोल कर ये क्या करने लगे, दे रही थी। पर ये भैंस को देखकर वो क्या करने लगे, अपने तरकारी को बचाने के लिए वहां से उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रूही के ताकिए को फूट रहे हो, भेड़ को चोट ही नहीं लगती। बिल्कुल यह समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं, वह आप ही पर चढ़ बैठेंगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दी। तो ये क्या है, जब बैंड क्या कर रहे थे, भागने लगा था, दौड़ने लगा था, तब इन लोगों ने मारने के लिए शुरू किया, क्योंकि उसे रुकाने के लिए, पर उसे लगता ही नहीं है। तो ये आप लोगों को भी मालूम है ना बच्चों, तब बफेलो को आप लोग कितने मारोगे तो उसे लगता ही नहीं है ना। तो ऐसे ही उसे कितने भी मारो उसे लगता ही नहीं था। तो बैंड ने क्या किया, पूरे तरकारी को छिलके सहित पूरे क्या है अपने पेट में मतलब खा लिया। तो आगे देखिए, इधर यह प्रणय मची थी, उधर दूसरे बच्चों की लापरवाही नहीं थे। इतने बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना ना मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध दुहाने पर छूट गए। दूली बेदूली बाल्टी लेकर 8 4 तनों पर पिल पड़े। भैंस एकदम जैसे चारों पैर छोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। तो
तो क्या है इतने पूरे होने के बाद क्या है अभी भैंस का दूध निकालना था। तो वो दूध निकालने के लिए तैयार हो गए तो उस भैंस ने क्या किया, तो उसके पीछे का जो पैर से उसे मार दिया और बाल्टी को भी दूर फेंक दिया। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए और फिर काबू में लाकर दूध दुहा लिया जाए। क्या है अभी उन्होंने तय किया कि एक निर्णय किया कि क्या करना चाहिए, अभी भैंस को बांध कर आगे पीछे उसे बांध कर उसके बाद दूध दुहा लिया जाए, दूध को निकाला जाए। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले दो पैर चाचा जी की चारपाई के पांवों से बांध अगले दो पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकानी हो गई। तो अभी इसे क्या किया, पिछले दो पैर को चारपाई पर बांध दिया, अगले दो पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी। तो तब भैंस क्या हुआ, चौकानी खो गई। कोशिश मतलब परिश्रम, कोशिश का अर्थ क्या है, परिश्रम। और चौकानी मतलब आश्चर्य, हैरान या आश्चर्य। हैरान या आश्चर्य हो जाना। तो ये क्या है, भैंस को आगे पीछे बांधने से भैंस क्या हुआ, आश्चर्य हो गई। छूट कर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम में टकराई और पानी झलक कर गिरा तो समझे कि आधी तूफान में फंसे थे। क्या है, अभी भी चाचा जी को क्या नहीं था, वे सपने जैसे ही ये पूरे दृश्य को देख रही थी। जब भैंस पानी के ड्रम, जो ड्रम मतलब क्या है, पानी को हम लोग संग्रहण संग्रहण करते हुए रखते हैं ना, उसे ड्रम कहते हैं। तो उसे टकराया जब उसे क्या है, याद आ गया। साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी ही उन्होंने असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पट्टियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। तो ये सब देखकर वो क्या करने लगे, पूरे बच्चों को डांटने लगे। तब उसे पता चला कि बच्चों ने क्या किया था, लापरवाही से पूरे काम किया था। तो देखिए यहाँ बड़ा मजा आ रहा था। मजा मतलब क्या है, खुशी मिल रहा था। मजा का अर्थ है खुशी। तो लेखिका और जो अन्य बच्चे थे उसे बड़ी ही खुशी मिल रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। अब इन्होंने क्या किया था, भैंस को चारपाई के जो पैर थे उसे बांधा था, है ना। अब उसे क्या है, मजा आ रहा था कि क्या है, ये भैंस फिर से भागने लगा और चारपाई के समेत वो भागने लगा। तो इसमें खुशी का बात क्या है, तो उस चारपाई में कौन थे, चाचा जी थे। तो इस क्या है, उसके साथ चारपाई के साथ भैंस के साथ चाचा जी भी क्या कर रहे थे, भाग रहे थे।
हो, एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। तो क्या हुआ अभी, तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर बैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिया। बछड़े मतलब उसके बच्चे छोटे। तो जब उसे बछड़े को देखा तो वो क्या हो गए, अपने भागने को छोड़ दिया और उसके प्रति ममता प्रेम उसे दिखाकर उसने ब्रेक लगा दिया। बछड़ा तत्काल छूट गया। दुहाने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बाकी हो गया। कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा। 2-4 दारे गिलास कटोरे पर भी पड़ गई। बाकी बछड़ा पी गई। यह सब कुछ मिनट के 3/4 में हो गया। ये सब क्या हुआ, इतने सारे गलती, जब काम करने की गलती, इतने सारे गलती कुछ ही मिनट पर, कुछ ही समय के पीछे ये क्या हुआ था, ये हुआ था। जब भैंस क्या है, भागते वक्त क्या हुआ, कुछ दूध जमीन पर गिरा और कुछ दूध कपड़ों पर गिरा। कपड़ों तो गिरा और 2-4 दारे गिलास कटोरों पर गिरा और बाकी बछड़ा पी गया। तो ये सब इतना पूरा क्या हुआ, सब कुछ मिनटों में हुआ था। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, बेंडे, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। अभी क्या है, अभी इतने पूरा इन्होंने गलतियां किया। अब देखते वक्त ऐसा लगा कि तूफान आया था, एक अनजान सा तूफान आया था कि ऐसे लगा था पूरे सारे घर में क्या क्या वहीं पर बिखरा हुआ था, मुर्गियां, बेड और बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, बच्चों को बाहर किया। मुर्गियां बाग में हकाई गई, तो मुर्गियां को भी वहां से भाग लिया। मतमसा मानती तरकारी वाली के आंसू पहुंचे गए और अम्मा अगर जाने के लिए सामान बांधने लगे। तो क्या है, वहां तरकारी वाले का तरकारी को किसने खाया था, भैंस ने खाया था, है ना। तो वो रोने लगा कि मेरे तरकारी पूरे क्या हुआ, बर्बाद हो गए। और अम्मा क्या कर रही थी, उसका आंसू ऐसे पूछकर वो वहां आगार जाने के लिए सामान बांधने लगी। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके। अम्मा ने चुनौती दे दी। अभी तुम लोगों ने क्या किया है, ये पूरा इतना गंदगी मचा लिया है, इतने क्या है गलती किया है। आप लोग ही क्या करना चाहिए, इसे साफ सुथरा करना चाहिए, राज कायम कर लो। क्या है, आप लोग ही ये फिर से कैसे थे वैसे ही करो, नहीं तो मैं चली मायके। मायके मतलब माँ का घर। मायके मतलब क्या है, माँ का घर या नानी का घर, वैसे भी हम लोग कह सकते हैं, माँ का घर। तो क्या है, अम्मा ने कहा आप लोग जल्दी सही करो, नहीं तो मैं गई कहाँ, मेरे मायके, मेरे अम्मा के घर में जाऊंगा। अम्मा ने चुनौती दे दी, ऑर्डर किया। और अब्बा ने सबको खतरा में, याद है कि बच्चों अम्मा मतलब इसका अर्थ है, कंफ्यूजन मत करो, अम्मा मतलब कौन है, माता जी है।
और अब्बा ने सबको कतरा में खड़ा करके पूरी बाल्टियां का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। तो अम्मा ने एक चुनौती दिया और अब्बा ने भी एक चुनौती दिया कि अगर किसी भी बच्चे ने घर के कोई भी चीज को हाथ लगाया तो क्या करेंगे, हमेशा के लिए रात का खाना बंद हो जाएगा, बंद करेंगे। ये लीजिए, इन्हें किसी करावट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। तो करवट मतलब क्या है, शरीर। करवट मतलब क्या है, शरीर। तो इसे क्या है, शांति नहीं मिला। तो हम लोगों ने लेखिका इस्मत जुगताई और जो बच्चे थे उन लोगों ने निश्चय किया कि निर्णय लिया कि आप क्या करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। यहीं पर हम लोग बैठेंगे, हिलकर मतलब इधर उधर नहीं हो जाएंगे और पानी भी नहीं पिएंगे। तो ये क्या है, इस्मत जुगताई जी का एक अद्भुत सा अनुभव। जो वो छोटे थे तब उन लोगों ने क्या है, मजाक में जो भी इतने सारे काम किया। तो बच्चों, अच्छा था ना कहानी। ये सब भी आप लोगों के जीवन भी होता रहता है ना। आप लोग भी, जब आप लोगों का माँ और बाप घर में नहीं है तो आप लोग भी शैतानी करते हो, है ना। घर के कुछ चीज़ों को तोड़ना या कुछ जो आप लोगों के घर में कुछ अन्य जानवर हो तो उसे तकलीफ देना। तो ये क्या है, बच्चों में सहज गुण है ना। बच्चे ही क्या है, बच्चे गलतियां करते हैं, पर एक बार गलतियों को पॉइंट आउट करते हुए और आपके अम्मा और अब्बा ने कहा तो उसको दोबारा क्या नहीं करना चाहिए, आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। तो बच्चों, मैं शायद सोचती हूँ आप लोगों को ये पाठ सही से समझ में आया होगा। और आप लोग जब एक बार पूरे पाठ को पढ़ोगे तो आप लोगों को क्या हो जाएगा, ये पाठ पूरे तरफ से मालूम हो जाएगा। तो पढ़ेंगे ना बच्चों, और जो भी मैंने कठिन शब्द का अर्थ दिया है उसे भी लिख कर क्या है रखिए और एक बार पढ़िए। तो बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।